क्या आप अपने नए आईफोन में पुराने एंड्रॉइड फोन से अपना सारा डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंड्रॉइड फोन से अपने नए आईफोन में अपना सारा डेटा जैसे कि कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज और वीडियोस हम आसानी से कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो भी बिना किसी डेटा को लूज किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेकी। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में सारे डेटा को ट्रांसफर करना व्हाट्सएप चैट के साथ, वो भी बिना किसी डेटा को लूज किए हुए। अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आप एक चीज मेक श्योर कर ले कि जो आपका आईफोन है वो फैक्ट्री रीसेट होनी चाहिए या फिर ब्रांड न्यू कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब कि इसमें आपका कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि हम नया आईफोन परचेज करते हैं और उसको यूज करने के एक्साइटमेंट में उसका सेटअप कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपना आईफोन सेटअप कर चुके हैं और चाहते हैं कि अपना एंड्रॉइड से अपने आईफोन में डेटा को ट्रांसफर करें तो ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो फीचर हैं वो आपको अगर ट्रांसफर करने हैं व्हाट्सएप चैट को अपने आईफोन में, उसके लिए भी आपका जो आईफोन है वो कंप्लीटली पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट कंडीशन में होनी चाहिए या फिर ब्रांड न्यू कंडीशन में होनी चाहिए जिसमें कि आपका कोई डेटा ना हो। तो जैसा कि मेरा ये आईफोन है ये रीसेट किया हुआ है या फैक्ट्री रीसेट कंडीशन में है, सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने पसंद से यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंडिया मैं अपना रीजन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद है सेटअप मैनुअली। वैसे तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट बड़े बड़े अक्षरों में शो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आईफोन से दूसरे पुराने आईफोन से इसमें डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप नियर बाई उस आईफोन को लाकर इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने एंड्रॉइड से करना है, एंड्रॉइड से कंप्लीटली अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटअप मैनुअली करेंगे। सेटअप मैनुअली करने के बाद यहाँ पे रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे जैसे हैं वैसे ही छोड़कर कंटिन्यू कर दीजिए और उसके बाद कोई भी वाईफाई अपना यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास अगर वाईफाई नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप अपना हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन का। मैं यहाँ पर अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई कनेक्ट करना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर होगी आपके फोन से उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप अपने फोन में वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे टच करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको डेटा एंड प्राइवेसी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कंटिन्यू करना है और उसके बाद फेस आईडी सेटअप करने की आपको ऑप्शन दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अपने आईफोन में अभी ही फेस आईडी को सेटअप करना तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेटअप लेटर करूंगा। उसके बाद है पासकोड चूज करने के लिए, तो मैं यहाँ पासकोड ऑप्शन में जाकर डोंट यूज पासकोड कर लूंगा। आप अपने पसंद के हिसाब से फेस आईडी सेटअप कर सकते हैं। अगर अभी आप करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्क्रीन है उस पे है एप्स एंड डेटा, मतलब कि आप अपने नए आईफोन में कैसे अपना पुराना डेटा लाना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। रीस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप, ये iCloud बैकअप से है जो कि एप्पल की तरफ से जो iCloud प्रोवाइड कराई जाती है हमें, उसमें अगर आपका बैकअप है तो आप यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। मैक और पीसी है, अगर आपने बैकअप क्रिएट करके रखा हुआ है लोकली तो वो आप कर सकते हैं। ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन, यानी कि अगर आप अपने आईफोन से डायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहते हैं जैसे कि पहले था नियर बाई फीचर मैंने बताया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो है मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड। ये जो स्टेप है काफी क्रूशियल है, आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद आप अपने आईफोन में एंड्रॉइड से डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेप को आप मिस नहीं करिएगा या फिर स्किप मत करिएगा। तो यहाँ सिलेक्ट करना है मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव फ्रॉम एंड्रॉइड। एक एप्लीकेशन आपको जो अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। आप इस लिंक पर जाकर अपने ब्राउजर में ओपन करके आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैनुअली प्ले स्टोर में सर्च करके आप कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ एक QR कोड है, उस पर आप टच करेंगे तो आपको एक QR कोड मिलेगी। गूगल प्ले में आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वो दिया गया है। तो मैं चलिए अपने एंड्रॉइड फोन में उसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद मेरे एंड्रॉइड फोन में एक पॉपअप आया ओपन विथ प्ले स्टोर, तो मुझे यहाँ ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा यहाँ पे और मुझे इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करिए और उसके बाद प्राइवेसी और पॉलिसी एप्पल की तरफ से दी गई है उसको अग्री कर लीजिए। फिर कंटिन्यू करना है यहाँ पे
और फिर टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है। सेंड ऐप यूसेज है तो आप इसको ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं या फिर डोंट सेंड भी कर सकते हैं। और उसके बाद है लोकेशन परमिशन। तो ध्यान रहे कि आपको इस एप्लीकेशन को आपका लोकेशन परमिशन देना रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू करिए और उसके बाद यहाँ से व्हाइल यूजिंग द ऐप कर लीजिएगा और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से अलाउ कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने आईफोन से एक कोड यहाँ पे इनपुट करना होगा। कोड को इनपुट करने के लिए आप यहाँ कंटिन्यू पे टच करिए और अपने आईफोन में डन पे टच करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कंटिन्यू। कंटिन्यू पे टच करने के बाद आपको एक सिंगल यूज कोड मिलेगा जिसे आप अपने एंड्रॉइड में इनपुट करेंगे, एंड्रॉइड फोन में, और उसके बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन से अपने सारे डेटा को आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो कोड इनपुट कर दूंगा। आपका जो भी कोड होगा वो आप यहाँ पे इनपुट कर लीजिए और इनपुट करने के बाद जैसा कि देख रहे होंगे कि हमारे दोनों फोन में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है और मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर डेटा करके, जिसमें कि मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है ऑप्शंस जो दिए गए हैं, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। जो भी चीजें मैं अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन में ट्रांसफर करना चाहता हूं वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे मैसेजेस कर देता हूँ। आपको फिर यहाँ मूव टू iOS ऐप में परमिशन देनी होगी कॉल्स के लिए, मैनेज कॉल करने के लिए, तो फिर आप यहाँ अलाउ कर दीजिए। मैसेजेस के लिए है उसको भी अलाउ कर दीजिए ताकि आपका जो मैसेजेस है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह है, वो आपका आईफोन में ट्रांसफर हो जाए। तो जैसे ही आप टच करेंगे आप पाएंगे कि जो भी डेटा होगा जितने साइज का वो आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मेरा मैसेजेस जो है वो है 145 MB का। फिर आप अपने पसंद से जो भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कॉन्टैक्ट्स भी है, कॉन्टैक्ट्स टच करेंगे उसके लिए फिर आपको अलाउ करना होगा, परमिशन देनी होगी आपको। कैलेंडर, गूगल अकाउंट, फोटो लाइब्रेरी, डिस्प्ले सेटिंग्स, जो भी चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। फोटो लाइब्रेरी करने के बाद फिर से आपको परमिशन देना है यहाँ पे फोटो के लिए। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को सिलेक्ट करिए। व्हाट्सएप को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे या फिर चूज करेंगे तो आपको एक पॉपअप मिलेगा, मूव चैट्स टू iOS। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर लेटर इफ यू स्किप दिस स्टेप। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस स्टेप को अगर स्किप कर दिया तो आप फिर अपने व्हाट्सएप चैट्स को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्ट करते टाइम कृपया ध्यान से इस स्टेप को सिलेक्ट कर ले और इस प्रोसेस में आगे बढ़ ले ताकि आप अपने चैट्स को ट्रांसफर कर सके, व्हाट्सएप चैट्स को अपने आईफोन में। बाद में फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैंने ये चीज बताई नहीं थी और आपका जो चैट्स है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट पे टच करिए और अपने व्हाट्सएप चैट्स को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके आईफोन में वो ट्रांसफर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रहा है खुद ब खुद। और उसके बाद फिर ये डन हो चुका है, ऑलमोस्ट डन का मुझे नोटिफिकेशन मिल गया, यानी कि जो मेरा जो व्हाट्सएप चैट्स है वो अब मूव करने के लिए तैयार है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट टच करना है। और भी चीजें अगर आप चाहते हैं जैसे कि ऐड फाइल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें कि आप जाकर अपने कोई भी फाइल्स को, PDF फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ट्रांसफर करने के लिए अपने आईफोन में तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही रखूंगा, मुझे कोई भी फाइल्स ट्रांसफर नहीं करनी है। और साथ ही साथ फोटो लाइब्रेरी को भी मैं अनचेक कर दूंगा क्योंकि जो मेरा फोटो है वो ऑनलाइन मेरा बैकअप हो जाता है। और ये जो मेरा फोटो लाइब्रेरी का जो साइज है 6.7 GB है, इसका मतलब ये काफी टाइम लेने वाला है ट्रांसफर होने में। मतलब कि जितना भी आपका लंबा जो फाइल साइज होगा वो उतना ज्यादा टाइम लेगा ट्रांसफर होने में। तो मैं यहाँ फोटो लाइब्रेरी को अनचेक कर दे रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आपके पास फोटोज है और वीडियोज है जो कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने उसका ऑनलाइन बैकअप नहीं किया हुआ है, तो इस स्टेप को स्किप ना करें और चूज करते टाइम ये चीजें ध्यान दें कि आप कौन सी चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपके पास कौन सी चीजों का बैकअप है या नहीं है। तो मैं इतना ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद एक पेज ओपन होगा मूव टू iOS के नाम से और उसके नीचे एक प्रोग्रेस बार होगा और प्रोग्रेस बार के नीचे है टाइम रिमेनिंग और उसके बगल में है एस्टिमेटिंग। मतलब कि अभी मेरा जो एंड्रॉइड फोन है वो एस्टिमेट कर रहा है कि कितना टाइम लगेगा मुझे अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन में डेटा को माइग्रेट करने में। मे बी ये जो ट्रांसफर का टाइम है आपके लिए लंबा हो सकता है, डिपेंड करता है आपका फाइल साइज कितना है, आप कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पे वो डिपेंड करेगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे फोटोज लाइब्रेरी अपना सिलेक्ट करता तो मे बी हो सकता था ये हाफ आवर ले या फिर उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता था। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान में रखिए कि आपका जो फोन है, एंड्रॉइड फोन और आईफोन, वो दोनों कंप्लीटली चार्ज हो। अगर चार्ज नहीं है तो आप इसे चार्ज में लगा ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बैटरी के कारण आपका कोई भी फोन ऑफ हो जाए और जो आपका डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाए और आपके जो डेटा है वो पूरी तरह से ट्रांसफर ना हो पाए। तो हमारा जो डेटा है वो एंड्रॉइड फोन से मेरे आईफोन में कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ ट्रांसफर कंप्लीट का एक मुझे पॉपअप मिला। अब आपको सिर्फ यहाँ पे डन करना है और अपने एंड्रॉइड फोन को आप साइड में रख सकते हैं क्योंकि आपका जो डेटा है
वो एंड्रॉइड फोन से कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है आपके आईफोन में। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टच करना है। कंटिन्यू पे टच करने के बाद आपको एप्पल आईडी यहाँ पे रजिस्टर करनी है या फिर एप्पल आईडी से साइन इन करनी है। अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए, या फिर अगर नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड और डोंट हैव एप्पल आईडी पे टच करिए और उसके बाद यहाँ से आप अपना एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एप्पल आईडी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास मेरा एप्पल आईडी पहले से मौजूद है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद फिर से कंटिन्यू करना है और उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। अगर आप अपना सर्विस प्लान मूव करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने नियर बाई आईफोन से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड्रॉइड से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है एंड्रॉइड से ट्रांसफर करने के लिए अपना ई सिम वगैरह। तो उसके लिए हम सेटअप लेटर इन सेटिंग्स करेंगे। सीरीज सेटअप करना चाहते हैं आप तो सेटअप कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको भी सेटिंग्स में आप बाद में कर सकते हैं। अब हमारा जो आईफोन है वो तैयार है, हमारा डेटा इसमें ट्रांसफर हो चुका है। वेलकम टू आईफोन का पॉपअप आ रहा है, वेलकम स्क्रीन है, आप इसको स्वाइप करिए और स्वाइप अप करने के बाद आपका जो भी डेटा है वो आपका आईफोन में यहाँ पे मूव हो चुका है। आप अपने आईफोन को कम्प्लीटली यूज करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं व्हाट्सएप पे टच करूंगा। व्हाट्सएप पे टच करने के बाद आपको एक पॉपअप मिलेगा, डाउनलोड रिक्वायर्ड, व्यू इन ऐप स्टोर करिए और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेंजर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद अग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप अपना यहाँ फोन नंबर इनपुट कर दीजिए, जिस फोन नंबर से आपने व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड में यूज किया था और आपने उसका डेटा इसमें ट्रांसफर किया, उसी सेम नंबर को आप यहाँ पे इनपुट करिए। इनपुट करने के बाद ये नंबर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज जाएगा आपके दूसरे वाले फोन पे। तो अभी तक अगर आपने सिम चेंज नहीं किया है तो आप अपने दूसरे फोन में जाकर उस व्हाट्सएप कोड को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अपने दूसरे फोन से उस कोड को नोट कर लीजिए और यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। इनपुट करने के बाद अगला जो स्टेप है वो है मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉइड, यानी कि जो एंड्रॉइड से हमने चैट्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया था, मूव किया था, उसके लिए अब हमारा प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा। उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे टच करेंगे। यहाँ अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो यहाँ पे है यू विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट लेटर इफ यू स्किप दिस स्टेप, यानी कि अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं अभी तो फिर आप इसमें अपना व्हाट्सएप चैट्स इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाकी चीजों को छोड़कर पहले इस पे ध्यान देकर आप अपने चैट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। उसके लिए स्टार्ट पे टच करिए, फिर से फोटोज ऐप की एक्सेस व्हाट्सएप को दे दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका चैट्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो गया। इंपोर्टिंग 32-38%। ये जो नीचे प्रोग्रेस बार है वो मुझे शो हो रहा है कि मेरा जो चैट है वो इंपोर्ट हो रहा है मेरे आईफोन में। थोड़ा इंतजार कर लीजिए जब तक कि आपका जो चैट है वो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ। अब हमें यहाँ एक पॉपअप मिला, चैट हिस्ट्री मूव टू आईफोन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप चैट है वो एंड्रॉइड से आईफोन में कंप्लीटली मूव हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे अपना नेम इनपुट कर दीजिए। नेम इनपुट करने के बाद डन करना है। डन करने के साथ आप पाएंगे कि जो भी आपके चैट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे शो होने शुरू हो चुके हैं। आपके जो भी व्हाट्सएप चैट्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार मैसेज ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा मैसेजेस है वो सारा कुछ एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर हो चुका है। फोटोज ऐप को ओपन करूँ तो फोटोज ऐप को ओपन करने के बाद आपके जो फोटोज होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने जो स्टेप जो फोटोज के लिए था वो फोटोज मैंने वहाँ पे रिमूव कर दिया था, सिलेक्ट नहीं किया था, जिस कारणवश मेरा यहाँ जो फोटोज या फिर वीडियोज है वो शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ था तो आपका जो फोटोज और वीडियोस है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। कॉल लॉग्स भी आप देख सकते हैं, कॉल लॉग्स भी है। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी शो होगा, जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन से अपने नए आईफोन में अपना सारा डेटा जैसे कि मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री या फिर व्हाट्सएप चैट्स वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के या फिर अपने डेटा को लूज किए हुए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस हमेशा मिलते रहें।